हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए जी, हम इस तरह लेकर आते हैं जी। इधर बटर के क्यूब्स मिलते हैं, लेकर मार्केट जब जाते हैं तो इस तरह हम बनाकर ना किलो किलो के ले आते हैं जी। बनाकर 4 पैकेट लेकर आए थे, तो इससे हम जी देसी घी बनाते हैं। एक को मैंने रख लिया ताकि इसलिए कि कभी बेकिंग करनी पड़ती है तो उसमें बटर जाता है, तो फिर मैंने सोचा चले एक को रख लेती हूँ। तो ये हम सफारी मॉल से लेकर आए थे जी, तो इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। और 2 को मैंने सुबह डाल दिया हुआ था कढ़ाई में, तो डाल के मैंने इनका देसी घी अभी निकाल के तो मैंने फ़िल्टर करके तो रखा हुआ है। इसके ऊपर से ये सारा इसका जो बटर का होता है ना, लस्सी वगैरह वो निकली है सारी। तो इसको भी मैंने इसी स्टेलर वाले में रखा हुआ है। इसके नीचे से ये देखिए कितना देसी घी निकला है फ़िल्टर करके। बाकी का अमेज़ा जो ऊपर से छाछ निकलती है वो निकाली हुई है। ये 2 पैकेट का मैंने बनाया है और 1 पैकेट को फिर मैंने ऊपर रखा हुआ है ताकि एक ही दफ़ा बर्तन भर लूँ जितने बनने हैं, क्योंकि देसी घी बनाते वक्त भी बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जी धोने वाले। तो इनको पहले जब भी मैंने लाइट फ्लेम पे रखा हुआ था, तो ये देखें जी लाइट फ्लेम पे रख के मैंने फिर थोड़ा तेज़ किया तो ऊपर इसकी ये सारी झाग आ गई है। तो जिस वक्त झाग आए तो इसको ना स्पून, ये चम्मच ले लें या स्पून बड़ा सा कोई ले लें, जिससे भी आप इस्तेमाल में ले रहे हैं उसको ले लें। तो मैंने ये खाने वाली चम्मच को लिया और इसको इस तरह हिला रही हूँ। हिलाने का मतलब ये है कि जो जिस वक्त भी आप हिलाएंगे ना, तो इसकी जो सारी ये ऊपर की जो आ रही है ना झाग वगैरह एक दफ़ा ऊपर आ जाती है, नीचे नहीं रहती। तो फिर नीचे से बहुत ही नीट एंड क्लीन हमारा जो है ना देसी घी बनकर तैयार होता है। तो मक्खन का यही मकसद होता है कि मक्खन में लस्सी होती है, तो मक्खन को इसी तरह वो बना तो फिर बटर जो का मकसद यही होता है कि इसके अंदर लस्सी होती है। चाहे बलाई का बनाएं चाहे जिसका भी बनाएं, जब उसका मक्खन बनाते हैं तो उसके अंदर से लस्सी निकलती है। तो इस वजह से उसको मक्खन बना कर रखें, तो जब इस गरम करें तो इसके अंदर से इस तरह की लस्सी लाजमी निकलती है, तो जाग जिसको कहते हैं। तो इस 1-2 दफ़ा इसको मुसलसल इस तरह हिलाते रहें, आपकी जाग सारी ऊपर आ जाएगी और आपका जो देसी घी निकलेगा ना वो नीचे से बहुत, ये देखें कितना अच्छा और कितना नीट एंड क्लीन निकल रहा है। तो सारी जाग ऊपर आ जाएगी, नीचे जो भी गंद है ना वो सारा ऊपर आ जाएगा आपका लस्सी के वगैरह का। तो एक दफ़ा इसको इस तरह हिला के तो रख लें, तो इंशाल्लाह जितनी भी सारी मैल कुचैल और जो जाग वगैरह होती है ना सारी ऊपर आ जाती है। फिर सारी जाग जो ऊपर आ जाती है सेपरेट हो जाती है, उसको बड़े आराम से इस तरह ऐसे साइड, जब जाग पक जाती है, ये तो अभी कच्ची की जाग है ना, देसी घी निकलने की निशानी यही है कि जब जाग पक जाती है तो वो लहदा सेपरेट हो जाती है, मोटी तय उसकी हो जाती है। फिर उसको इस तरह फ़िल्टर करके तो निकाल लेते हैं, साइड पे रखते हैं। जैसे वो मैंने आपको पहले वाली दिखाई है ना, ये वाली इस तरह की जाग बन जाती है। तो ये देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे से हमारा नीट एंड यमी कलर येलो कलर का देसी घी तैयार हो चुका है। तो अब इसको भी मैं थोड़ी देर हल्की आंच पे रखूँगी ताकि इसकी तो प्रॉपरली तमाम, ये देखें ऊपर नीचे से निकल रही है ना जाग, ये सारी आ जाएगी ऊपर। तो फिर मैं इस तरह इसको इसी बर्तन में फ़िल्टर कर लूँगी। ये हमारा 1.5 किलो देसी घी बनकर तैयार हो गया है माशाल्लाह। नहीं 3 किलो के है ना, ये 3 किलो देसी घी हमारा बनकर तैयार हो गया और रेडी हो गया है माशाल्लाह। कल तो पाकिस्तान में देसी घी भी इतना महंगा और इतना फेमस हो गया कि कहीं कहीं से मिलता है, अव्वल तो मिलता ही नहीं है। ज़्यादातर लेडीज़ जो हैं ख़वातीन वो घर में वो दूध की बलाई का ही तैयार करती हैं, तो दूध की बलाई का भी बहुत अच्छा बन जाता है अगर अच्छे तरीके से बनाया जाए इसी तरह। तो उसका भी कलर ज़रा वाइट होता है और ये इधर जी इसका बिल्कुल प्योर देसी घी की तरह है। तो माशाल्लाह ये देख लें हमारी जाग सख्त होती जानी के मोटी होती जा रही है और सेपरेट होती जा रही है। तो ये हमारा देसी घी बनकर तैयार हो गया है। अब इसको मैं फ़िल्टर करके इसी बर्तन में रख लूँगी, तो माशाल्लाह हमारा 1 महीना 1.5 महीना निकल जाएगा। क्योंकि मैं जब भी पराठे बनाती हूँ तो देसी घी के ही बनाती हूँ और अंडे भी फ्राई करती हूँ तो देसी घी में ही अंडे फ्राई करके बच्चों को देती हूँ। तो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक टेबल स्पून जो देसी घी का है ना वो लाजमी खाया करें, क्योंकि देसी घी से डॉक्टर भी नहीं मना करते।
और जैतून का तेल और देसी घी 1-1 टेबल स्पून लाजमी लेना चाहिए, चाहे मॉर्निंग में लें चाहे रात को लें। हम तो सुबह मॉर्निंग में ही ड्राई रोटी बनाएं, उसके ऊपर ऐसे अप्लाई करके देसी घी लगा कर खा सकते हैं। इसी तरह जैतून के तेल को भी आप दूध में डाल के, वैसे भी पानी में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत हेल्थ के लिए इसका बेनिफिट है। तो देसी घी की तो क्या ही बात है, जो अपनी नज़र के सामने तैयार किया जाता है, तो इससे बहुत हड्डियाँ मजबूत होती हैं, वैसे भी हेल्थ के लिए अच्छा होता है जी। मैं ज़्यादा नहीं रिकमेंड कर ली, लेकिन लिमिट में कर रही हूँ जी। चाहे पराठे के ऊपर लगा कर खाएँ तो चाहे वैसे खाएँ, जिससे स्टमक वगैरह जो अंदर की हमारी अंतड़ियाँ वगैरह वो सही रहती हैं। तो माशाल्लाह से हमारा देसी घी तैयार हो गया है। तो चलें ओके जी, बाय, अल्लाह हाफिज़। ये देखिए जी, माशाल्लाह से पूरा फुल बर्तन हमारा पतीला जो है भर चुका है। तो कितना शानदार और कितना ब्यूटीफुल हमारा देसी घी बनकर तैयार हुआ है ना। बिल्कुल जैसे देखने में नज़र आ रहा है, बिल्कुल ऐसा ही इसका टेस्ट खाने में भी बहुत अच्छा होता है। ज़रा अनहेल्दी नहीं है, फुल हेल्दी है जी ये वाला। तो बिल्कुल ब्यूटीफुल और बहुत यमी और बहुत मज़ेदार, नीट एंड क्लीन हमारा देसी घी बनकर तैयार हो चुका है।